इंडिया की ऑटोमोटिव मार्केट वैसे तो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है और सभी कार कंपनीज जो है कोशिश यही कर रही है कि भैया इस मार्केट में जो है एक बढ़िया चंक हमें मिल जाए और हमारी कोई एक कार जो है सुपर हिट बन जाए। एक के बाद एक कार सुपर हिट बन जाए तो भाई उसके बाद तो है इंडिया में बुल रन शुरू हो जाता है कंपनीज का। लेकिन जब हम इस पूरे मार्केट की तरफ देखते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो अक्सर काफी कम रहती है नए कार मेकर्स के लिए। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही नई कार कंपनी का इंडिया में, सिट्रोएन। अब सिट्रोएन वैसे तो कोई नई कार कंपनी नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा इनकी पुरानी लेगेसी है। ये जो है जानी जाती है अपनी बेहतरीन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स के। लेकिन फिर भी जब हम इंडियन कार मार्केट की बात करते हैं तो उनको यहाँ पे कोई एज सच सक्सेस नहीं मिली है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिट्रोएन जैसी फ्रेंच कार कंपनीज जो है अक्सर इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आने वाले टाइम में सिट्रोएन क्या प्लान कर रही है इंडियन मार्केट के लिए और क्या उससे वाकई में इनकी किस्मत इंडिया में पलट सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिधमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे मार्केट में जब भी कोई फॉरेन कार मेकर एंट्री करती है तो वो किस चीज का ध्यान रखती है? वो ध्यान रखती है हमारे मार्केट का। और मार्केट किन से फॉर्म होता है? मार्केट फॉर्म होता है लोगों से, कंज्यूमर से। अब इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसी कुछ चीजें भी होती है जो किसी न किसी मार्केट के डायनामिक्स को अफेक्ट करती है। अब जब हम बात करते हैं सिट्रोएन जैसे ब्रांड, तो सिट्रोएन जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया में एंटर कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इंडिया में अपने कार्स को लॉन्च किया था। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो यानी कि उनका कुछ ऐसा खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब 2019 के दौरान जब सिट्रोएन ने C5 एयरक्रॉस को इंडिया में लॉन्च किया तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीदें बहुत थी इस कार के साथ। और अगेन आपने देखा ही है कि वो कार जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो क्या कुछ रीजंस है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं C5 एयरक्रॉस एज अ प्रोडक्ट। अगर आप इस कार को देखते हैं तो ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छी कार है, लेकिन ये जिस सेगमेंट में लॉन्च की गई है वो सेगमेंट ही गलत है। एक्चुअल में अगर आप इस पर्टिकुलर कार के सेगमेंट को देखते हैं तो ये कोई सस्ती सेगमेंट नहीं है। 35-40 लाख के सेगमेंट को जो है आप इंडिया में सस्ती नहीं कहेंगे। ट्रेडिशनली देखा गया है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है कभी भी बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आती। बड़े बड़े दिग्गज भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ कमाल नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि एक तो ये मोस्टली सॉफ्ट रोडर्स होते हैं, साथ ही साथ इसके जस्ट थोड़ा सा अगर आप ज्यादा पैसा दे दें तो आपको जो है फुल ब्लोन बड़े एसयूवीज मिल जाते हैं, लाइक फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर जैसी कार्स। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये हमेशा से ही एक स्ट्रगलिंग सेगमेंट रही है। एंड सिट्रोएन एज अ न्यू कार मेकर उनको जो है एक्चुअल में इस सेगमेंट को चूज करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। व्हाई? बिकॉज एक तो उनके पास जो C5 एयरक्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वाकई में काफी अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा उनको ये चीज दिखा कि मार्केट में एसयूवीज का जो रुझान है वो काफी ज्यादा है। तो लोग जो है जाहिर सी बात है कि एक बड़ी फुल ब्लोन अच्छी एसयूवी देख के या फिर इनके जो कुछ राइड क्वालिटी और ये जिन चीजों को इन्होंने मार्केट किया उस चीज से जो है लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में जो है कोई भी 35-40 लाख ऐसे ही नहीं लगाता है जब तक उनको ये कंप्लीटली एक कहते हैं ना ठोस भावना नहीं आ जाती है कि भाई ये कार जो है 5-6 साल तक बढ़िया अपने लिए रहे। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक रॉन्ग सेगमेंट चूज कर लिया और उसमें जो है अगेन एक बेस बनाना मुश्किल इनके लिए हो गया। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है ब्रांड परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन जो है, आप अगर थोड़ा सा ऑटोमोटिव मार्केट को डीपली स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में मोस्टली ब्रांड परसेप्शन एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आपकी कार चाहे वर्ल्ड की बेस्ट कार हो, अगर आप ब्रांड परसेप्शन इंडिया में नहीं बना पाते हैं तो शायद आपकी कार सेल नहीं होगी। आप मारुति सुजुकी को देखिए। मारुति सुजुकी वन ऑफ द इंडिया की अर्लीस्ट कार ब्रांड्स है। एम्बेसडर, फिएट जैसे कार्स को जब लोग देख के आदी हो रहे थे तब मारुति जो है हमारे मार्केट में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लाया। मारुति ने अपना ब्रांड परसेप्शन बनाया कि ये आपकी घर घर वाली कार है, इंडिया की कार है, इंडियंस के लिए बनाई गई। और आज तक ये परसेप्शन जो है मारुति का ब्रेक नहीं हुआ है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कुछ स्टिग्मास जरूर अटैच हो गए हैं, लाइक पुअर बिल्ड क्वालिटी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो बाकी चीजें हैं मारुति की वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरशैडो कर देती। सिमिलरली Hyundai के साथ एक सर्टेन ब्रांड इमेज एसोसिएटेड है, वैसे ही महिंद्रा, टाटा, हर कंपनी के साथ। लेकिन सिट्रोएन जैसी नई ब्रांड जब इंडिया में एंटर करती है तो उनको एक काफी स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ खेलना था, जो कहीं ना कहीं वो बिल्डअप नहीं बना पाए। और यहाँ पे ना ही उनका वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो पाया अपने कार्ड्स के लिए इंडियन कंज्यूमर्स के माइंड में, ना ही कोई ऐसी और परसेप्शन वो बना पाए लोगों के माइंड में जिससे लोग जो है खींचे चले जाते इनके शोरूम्स तक। इसी के साथ हम चलते हैं इसके तीसरे सबसे बड़े पॉइंट, प्राइस कंपेटिटिवनेस। अब एक्चुअल में तो ये हैचबैक है और इसके जो लुक्स हैं वो काइंड ऑफ एसयूवी है, जिस तरीके से हम पंच जैसी कार्स को देखते आ रहे हैं और लोग जो है आजकल इसी टाइप के कार्स को पसंद कर रहे हैं। तो C3 जो है उस मामले में तो अच्छी है, दिखती भी अच्छी है, स्पेशियस है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा व्हील बेस वाली कार है। तो ये सारे बॉक्सेस तो टिक हो गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ, दिक्कत आई इनके फीचर्स में और प्राइसिंग में। प्राइसिंग वाइज जो है ये कार एक्चुअल में एक प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में जाती है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं
वो काइंड ऑफ एंट्री लेवल हैचबैक जैसे ही होते हैं। आप देखेंगे कि काफी सारे मेजर फीचर्स हैं जो इस कार में कंप्लीटली मिस कर दिए गए हैं। मतलब इसके प्राइसिंग के नीचे वाली कार्स भी जो है ये चीज यहाँ पे ऑफर करते हैं। इंजन अच्छे होना, लेकिन एक जो चीप फीलिंग है वो कार में इतनी ज्यादा दिखती है कि जाहिर सी बात है लोग जो है इस चीज को उतना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इनके ओनर्स से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि एक टाइम के बाद उनको भी ये फील होता है काफी चीजें कमी है यार, मतलब अच्छा खासा पैसा दिया बट वो फील, वो मजा नहीं आ रहा है। एंड नाउ हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, लोकलाइजेशन। अब इंडिया में सिट्रोएन ने जो है लोकलाइजेशन की तो पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट स्पैन में लोकलाइजेशन हाई लेवल पे अचीव करना आसान नहीं होता है। और वहीं पे जब लोकलाइजेशन आप उतनी तगड़ी तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं, आप कॉस्ट कटिंग ज्यादा करते हैं, और जब ये चीज होती है तो आपके सेल्स में भी इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रांड इमेज जो है तैयार नहीं हो पाती है। और यही चीज जो है सिट्रोएन के साथ भी एक प्रॉब्लम बनती चली गई। एंड लास्टली जो पॉइंट है वो है फुटप्रिंट्स, टच पॉइंट्स। इंडिया में आज की डेट में वही कंपनी सक्सेसफुल है जो गांव-गांव पहुंच जाती है। Hyundai, मारुति, टाटा, महिंद्रा, यही कुछ गिने चुने ब्रांड्स हैं जो एक्चुअल में अंदर तक पहुंचती है। कार शायद इंसान दूसरे शहर से खरीद भी ले, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क होना एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ लाके देता है कस्टमर्स के माइंड में, चाहे मैं कहीं भी हूँ मेरी कार जो है आराम से सर्विस हो जाएगी। अभी तक सिट्रोएन जो है इंडिया के टियर 2 मेजर सिटीज में ही प्रेजेंट नहीं है, लेट अलोन बी इट्स सर्विस सेंटर्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो है सिट्रोएन के साथ बहुत सारी लगातार दिक्कतें होती रही है। पूरे अप्रैल में जो है यहाँ पे सिट्रोएन ने सिर्फ 1000 गाड़ियां बेची है। मतलब वो कैसे सर्वाइव करते हैं आप वो सोच के देख लो। और वहीं पे अगर आप किया के सेल्स फिगर्स देखोगे, अगर आप एमजी के सेल्स फिगर्स देखोगे, तो वो वाकई में बहुत बढ़िया है। तो जाहिर सी बात है कि किया ने जो है फोकस किया ब्रांड बिल्डिंग में, किया ने फोकस किया अच्छे क्वालिटीज में, किया को पूरा फायदा मिला Hyundai के जबरदस्त लोकलाइजेशन और आफ्टर सेल्स नेटवर्क। तो जिस तरीके से किया ने प्लानिंग करी इंडिया में, कहीं ना कहीं सिट्रोएन ने जो है उतना प्लानिंग नहीं कर पाई ढंग से, और वो चीज जो है आपको इसके डायरेक्ट परफॉर्मेंस में दिखता है। लेकिन क्या ये कहानी बदल सकती है? वेल डेफिनेटली। अगर हम देखते हैं सिट्रोएन के फ्यूचर प्लान्स, तो यहाँ पे सिट्रोएन जो है 2 कार्स को कंसीडर कर रही है। एक Hyundai क्रेटा की राइवल, और ये सेगमेंट जो है मुझे लगता है शायद सिट्रोएन को सबसे पहले चूज करनी चाहिए थी रादर देन ब्रिंगिंग दी C5 एयरक्रॉस, क्योंकि किया ने भी जो है बहुत दिमाग लगा के इसी सेगमेंट को चूज किया था, क्योंकि लोग जो है इस सेगमेंट में ज्यादा गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। एमजी ने भी जो है हेक्टर को इसी सेगमेंट में लॉन्च किया, और कहीं ना कहीं ये जो 3-4 साल का गैप है सिट्रोएन के लिए भारी पड़ गया। अब जो है सिट्रोएन एक्चुअल में इस सेगमेंट में अपनी कार को ला रही है। इसमें हमें अच्छा स्पेस, अच्छा फीचर्स, अच्छे इंजन ऑप्शंस, और साथ ही साथ डिजाइन वाइज भी सिट्रोएन के कार्स काफी प्रीमियम लगते हैं। अब अगर यहाँ पे वो एक्चुअल में फीचर्स वाले पार्ट को नेल करते हैं, इंजन वाले पार्ट को नेल करते हैं, तो भी जो चीज यहाँ पे देखने वाली रहेगी कि क्या वो फुटप्रिंट्स को और ज्यादा पुश करेंगे। अगर इन तीनों चीजों को वो पुश करते हैं, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि इस सेगमेंट के साथ जो है सिट्रोएन एक नई रन देख सकती है इंडिया में। इसके अलावा वो एक कूपे सेडान को भी इंडिया के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट जरूर लेंगे, क्योंकि जो जेनजी, मिलेनियल्स जनता है, उनको जो है ऐसे स्टाइलिश अच्छे फीचर लोडेड कार पसंद आते हैं। साथ ही साथ इंडिया में फिलहाल कोई ऐसे कार्स नहीं है। टाटा कर्व है जो एक काइंड ऑफ कूपे एसयूवी की तरह मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, और यहाँ पे एक कूपे स्टाइल सेडान का आना माइट बी अ गुड थिंग। पहले सक्सेस नहीं रही, लेकिन अब जो है शायद ये सेगमेंट्स इंडिया के लिए सक्सेसफुल हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि these 2 cars can actually change सिट्रोएन्स फ्यूचर इन इंडिया। बट देन यहाँ पे सिर्फ कार्स अच्छे लाने से नहीं होगा, जो बाकी चीजें हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करना होगा, उस पर भी सिट्रोएन को फोकस करना होगा। तो शायद ये कार कंपनी जो है इंडिया में एक अच्छी सुबह देख सकती है। अदरवाइज आज के डेट में अगर हम देखें तो इनका सर्वाइवल मुझे तो डेफिनेटली मुश्किल लगता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है सिट्रोएन के कार्स के बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपको क्या लगता है कि उनका फ्यूचर इंडिया में क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।